फिल्म की शुरुआत में एक अंतरिक्ष यान को दिखाया जाता है जो लगातार आसमान की गहराई में बढ़ते जा रहा है। यह वक्त होता है कि सचौवन का। ये वो वक्त होता है जब धरती पर इंसानों द्वारा सभी नेचुरल रिसोर्सों को खत्म कर दिया गया होता है। इसलिए ऊर्जा के नए रिसोर्स की खोज में एक दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं जिसका नाम है पेंडोरा। स्पेसशिप के अंदर स्लीपिंग चैम्बर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है जेक्स अली। जेक कहता है पिछले 6 सालों से जब से धरती से चले हैं सब के सब इन स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हैं। जेक बताता है कि वो कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था बल्कि उसका भाई था जो एक साइंटिस्ट था। पर इस सफर पर आने से पहले एक चोर ने कुछ पैसों के लिए उसके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। जेक व उसके भाई का डीएनए सेम था इसलिए उसकी जगह उस प्रोजेक्ट में जेक को शामिल कर लिया गया क्योंकि कंपनी ने जेक के भाई के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका होता है। जेक बताता है कि मैं एक सैनिक था और एक जंग में अपने दोनों पैर गंवा दिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि पेंडोरा ग्रह पहुंच चुके हैं जहां बहुत बड़े बड़े रोबोट होते हैं। साथ ही यहाँ सभी तरफ लोग होते हैं जिसके चेहरे पर मास्क और हाथों में हथियार होते हैं। पृथ्वी पर यह सब सैनिक थे पर यहाँ ये पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ का वातावरण इंसान के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि इस वातावरण में इंसान सांस नहीं ले सकता। इसके बाद कर्नल माइंस को दिखाया जाता है जो सेक्रेटरी ऑपरेशन का हेड होता है। वो बताते हैं कि यह जगह नर्क से भी बदतर है। इस ग्रह पर हर वो चीज जो सांस लेती है वो तुम्हें मारना चाहती है। अगर तुम इस जगह जिंदा रहना चाहते हो तो अपना ख्याल खुद रखना होगा। कर्नल की बात से साफ पता चलता है कि इस ग्रह पर हर कदम पर खतरा है। इसके बाद जेक को साइंस लैब में ले जाया जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े क्लोन होते हैं जबकि यह इस ग्रह पर रहने वाले लोगों का क्लोन होता है जिसे इंसानों व इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलाकर बनाया जाता है। यह क्लोन बिल्कुल ही इस ग्रह पर रहने वाले लोगों की तरह दिखता है जिसे नावी कहा जाता है, पर इसके अंदर इंसानों का भी डीएनए होता है। ये एक तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंसान का दिमाग इन क्लोन को पूरी तरह कंट्रोल करेगा। और जेक को वहीं उसका भाई का क्लोन दिखाया जाता है जो अब जेक का क्लोन है। इस क्लोन को अवतार कहा जाता है इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम अवतार होता है। यहाँ पर जेक का मुलाकात डॉक्टर क्रिस से भी होती है जो अवतार प्रोग्राम की हेड है। दरअसल उस जेक की नहीं उसके भाई की जरूरत थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात से नाराज होकर क्रिस पाकर के पास जाता है जो कि पूरे प्रोग्राम का हेड होता है। वो पाकर को बोलती है कि मुझे किसी फौजी की जरूरत नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक की जरूरत है। पाकर कहता है कि हम लकी थे जो उसका भाई से उसका डीएनए मैच करता था और मैं जेक को तुम्हारे साथ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर भेजूंगा। अगर हम इस ग्रह के लोगों की तरह दिखेंगे तो हम उनसे जल्दी दोस्ती कर पाएंगे, लेकिन हमारे रिश्ते उनसे दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। क्रिस कहता है कि अगर तुम उन पर गोली चलाओगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही। पाकर उसे एक पत्थर दिखाता है जिसे अनऑक्टेनियम कहा जाता है जो इस ग्रह की जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। पाकर कहता है कि हम इस ग्रह पर स्पेस कीमती पत्थर की वजह से हैं जो हमारी दुनिया में 1 किलो 100 करोड़ का बिकता है और यही से इस प्रोजेक्ट का खर्चा और तुम्हारे साइंस का खर्चा आता है। इसीलिए जो भी हमारे बीच आएगा उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद जेक को दिखाया जाता है जो एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाता है। दरअसल यह एक मशीन है जिसके अंदर जाने के बाद इंसान गहरी नींद में चला जाता है। उसका क्लोन जो उसके डीएनए से बना है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, यानी उसका इंसानी शरीर सो जाता है पर उसका वो शरीर जो उसके डीएनए और इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से बना है जिसे अवतार कहा जाता है वो जाग जाता है। और जब जेक का अवतार जागता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि इस अवतार में उसका पैर बिल्कुल ठीक होता है। वो डॉक्टर के मना करने पर भी खड़ा हो जाता है और अपने आसपास देखने लगता है और इस लैब से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो पूरी तेजी से भागता है। ये उसके लिए एक सपने की तरह है क्योंकि एक इंसान जिसके पैर नहीं है उसकी जिंदगी में इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि वो अपने पैरों पर भाग रहा है। यहाँ पर डॉक्टर क्रिस भी आती है। वो जेक से पूछती है तुम्हें कैसा लग रहा है। जेक कहता है कि मैं बता नहीं सकता। इसके बाद रात हो जाती है। अब सब अवतार और जितने भी क्लोन होते हैं सब सो जाते हैं और जैसे ही सोते हैं अपने इंसानी रूप में जग जाते हैं, यानी कि जब अवतार सोता है तो इंसानी जिस्म उड़ जाता है और जब इंसानी जिस्म सोता है तब अवतार उड़ जाता है। अब अगले दिन कर्नल माइंस जेक को अपने पास बुलाता है और जेक से कहता है मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, तुम काफी बड़ी बड़ी जंग लड़ चुके हो, मुझे तुम्हारे जैसे सिपाही की जरूरत है। मुझे साइंस प्रोजेक्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है जहाँ पर इस ग्रह के लोग रहते हैं, जहाँ पर उनका गाँव है, वहाँ पर बहुत सारा अनॉक्टेनियम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके बीच जाओ और उनमें शामिल हो जाओ और उनसे दोस्ती करो और जब सही वक्त आए तो तुम उन्हें गांव खाली करने को कहना ताकि उस जगह से सारा अनॉक्टेनियम निकाल सके। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारी टांगे हमेशा के लिए ठीक करवा दूंगा, तुम्हारी असली टांगे। जेक कहता है मैं आपके लिए जरूर काम करूंगा। अब अगले दिन जेक, क्रिस नाम और उनके कुछ साथी कैंप से बाहर जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस जंगल के लोग और बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं और वहीं क्रिस पेड़ पौधों की सैंपल ले रही होती है। तभी जेक उनसे अलग होकर इस जंगल को देखने लगता है
उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है वो बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक सभी पौधों को छूने की कोशिश करता है, जिस वजह से सभी पौधे बंद हो जाते हैं और उसके पीछे होता है एक खतरनाक जानवर। अब क्रिस भी वहाँ आ जाता है। क्रिस उससे कहती है तुम हिलना मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। लेकिन जेक को लगता है वो उसे मारने को उसकी ओर बढ़ रहा है और जेक भी पूरी बहादुरी से उसकी ओर भागता है ताकि वो जानवर उससे डर सके। और होता भी वैसे ही है। वो खतरनाक जानवर डर कर रुक जाता है। वो जेक से नहीं डरा होता है बल्कि उसके पीछे उससे भी खतरनाक जानवर आ जाता है जो इस ग्रह पर सबसे खतरनाक है। क्रिस उससे कहता है कि जितनी तेज भाग सकते हो भागो। और अब जेक भागना शुरू करता है। वो जानवर भी लगातार पीछा करता है और तभी उसके सामने झरना आ जाता है जिसमें जेक कूद जाता है और इस तरह से जेक उस जानवर से अपना जान बचा लेता है। पर जेक अपने साथियों से अलग हो चुका है। अब वो इस खतरनाक जंगल में भटक रहा होता है। उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी हमें पेड़ के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पास एक लड़की होती है जिसका नाम नीटिरी होता है जो इसी ग्रह की है। वो जेक को देख लेती है और वो अपने तीर से मारने ही वाली होती है। तभी उसके तीर के ऊपर एक अजीब सा चीज आकर बैठता है जिस वजह से जेक को नहीं मारती। और वहीं जेक को भटकते भटकते रात हो जाती है और जेक बड़ी मुश्किल से आग जलाता है। पर तभी इस ग्रह के जंगली कुत्ते जो बहुत खतरनाक होते हैं वो सभी जेक के ऊपर हमला कर देता है। जेक उनका सामना करने की कोशिश करता है लेकिन वो इतने सारे होते हैं कि जेक अकेले उसे मार नहीं सकता। इससे पहले कि जंगली कुत्ते जेक को मारता वहाँ पर वही लड़की जिसका नाम नीटिरी है जो जेक को तीर मारने ही वाली होती है वो आ जाता है और वो सभी जंगली कुत्ते को मारकर भगा देती है। इसके बाद वो जाने लगती है लेकिन जेक भी उसका पीछा करता है और कहता है मैं तुमसे तुम्हारी चीजें सीखना चाहता हूँ। नीटिरी कहता है आसमानी लोग सीख नहीं सकते क्योंकि उन्हें कुदरत नहीं दिखती। तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी जेक के ऊपर उसी तरह का फूल आकर